को गोद दिया गया था। फरगावा से सेवाएं इकट्ठी की गई, सेवाएं वहां पहुंचाएंगे, वहां लोगों को भोजन वगैरह करवाया गया, नाश्ता करवाया गया। अब श्रावस्ती में ऐसे लोग थे, ऐसे जीव थे जिनसे फरगावाद वालों का लेना देना था, जिन्होंने सेवाएं दी। तो वहां का हमको भागना नहीं पड़ा, दौड़ना नहीं पड़ा। आपके यहाँ से सेवा लेकर जिनको सेवा देना लेना था उनका दिलवा के आपका कर्म कर्जा कटवा दिया। गुरु महाराज ने 400 वर्ष तक का जो ठेका लिया कि मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, भले हमको 400 वर्ष तक रहना पड़े, तो उसके लिए ही जिनपे ज्यादा लदा हुआ है। और गुरु महाराज के जीव है, गुरु महाराज ने क्या है, यहाँ हरमंडल के जीव है, भूत प्रेत को पूजन वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले, ईश्वर को पूजने वाले, ब्रह्म को पूजने वाले, पार ब्रह्म को पूजने वाले, महाकाल को पूजने वाले, और सचखंड जहाँ के हम सब प्रेमी बैठे हैं, तो वहां के पूजने वाले हैं। तो जो जिस मंडल का है वो उसी तरफ भागता है। तो आप समझ लें, आप सब सत्संग के अधिकारी हैं। बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। उसके लिए इतनी सुविधा दे रखी है। शरीर आपका कमजोर है, वैसे तो कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, और स्वस्थ शरीर से ही उस प्रभु की साधना होती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने दया कर दी कि आप लेट के बैठ के जैसे सुविधा बना, और आप कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप लोग आपको सुमरन ध्यान का अवसर नहीं देते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा पाखाने में बैठ के कर लेना, वहां तो नहीं जाएगा कोई। हमारे कुछ ऐसे लोग जो सोचते थे आईसीयू कोई क्यों जाओ, जो पाखाने में बैठ करिए। क्यों? गुरु महाराज ने बताया कि सारी गंदगी ये छठे चक्र पर जीवात्मा बैठी है, यहाँ से नीचे है, आंखों में कीचड़ है, नाक में गंदगी है, मुंह में गंदगी है, कानों में गंदगी है, टट्टी पेशाब के रास्ते और भी गंदे हैं। तो इन पर जो देवी देवता विराजमान रहते हैं, इनकी साधना करने के लिए हमको साफ सुथरा होगा, नहा धोकर उनके स्थान विशेष पर जाकर जब हम पूजा करेंगे विधि विधान से, अगर इसमें कहीं गलती हो गई, क्योंकि उनके हाथ में दो चीजें हैं, उनके हाथ में दो चीजें हैं, फल भी देते हैं, दंड भी देते हैं। अगर गलती करेंगे तो सजा भी दे देंगे, अब गलती नहीं करेंगे तो सही सलामत विधि विधान करें तो बालाबाल भी कर देंगे। लेकिन वो शरीर के लिए, जीवात्मा के लिए नहीं। जो हमारे अंदर जीवात्मा बैठी है, जिसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, उसके लिए जब सतगुरु की दया कृपा होती है तभी हम चलते हैं। हम इतने संसार में बिक चुके हैं, इतने संसार में बिक चुके हैं कि हम घूमते फिरते। तो हमारे गुरु महाराज ने बड़ी दया की, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इधर भी इस्तेमाल करूंगा और उधर भी इस्तेमाल करूंगा। कवि साहब के समय की बात है, रानी इंद्रवती कवि साहब की सिस्टर जब वो साधना में बैठी थी, उसकी सूरत ऊपर के मंडलों का भ्रमण करने लगी। जिस मंडल में जाती थी वहां मंडलाधीश कबीर साहब, जिस मंडल में पहुंचती थी मंडलाधीश कबीर साहब। तो उन्होंने जब वो उसकी जीवात्मा शरीर में वापस आई तो कबीर साहब के पास पहुंची कि हुजूर, आज हमारी सूरत ऊपर के मंडलों में चल गई, जिस मंडल में जाते थे वहां मंडलाधीश आप थे हर जगह, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा अरे पब्बी तुझे पहले बता देता, तू विश्वास कर देती। तो गुरु महाराज ने इसी विश्वास को दिलाने के लिए हम तुम्हारी इधर भी संभाल करेंगे और उधर की भी। बड़ी स्थितियां लोगों की खराब थी, और गुरु महाराज की दया कृपा ऐसी बन गई। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सत्संग करके आए, हमारा नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो दुनियादार लोग कहने लगते हैं कि देखो कर ले सत्संग, दुनियादार कहते हैं और कर ले सत्संग। लेकिन वो गुरु महाराज की उस पर भी दया थी, उस पर भी कृपा थी। सिलाचौरा में सत्संग चल रहा था, खुदागंज के पास है, तो जिनके यहाँ सत्संग चल रहा था उनकी ट्राली पलट गई। ट्राली पलट गई तो लोगों को जब खबर लगी तो काम लगे और करा ले सत्संग। लेकिन वो मालिक की दया करवा, प्रारब्ध के भोग में वो ट्राली तो पलटनी ही थी।
लेकिन गुरु की दया कृपा वहां पर यह थी कि किसी को खरोच नहीं आई। मामूली हल्की फुल्की, मतलब ऐसे हाथ पांव झाड़ा और हल्की फुल्की चोटें आई। और वह अगर काल की सेवा में लगे होते तो किसी को पूरे उतरो होते, किधर घटी पीपी होती, किधर अस्पताल में टांगन सरिया परी होती, ऊपर लटके होते, नीचे खाल फड़न। तो काल अज्ञान में यही अंतर है, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और वो छोटी मोटी चोट देके और उससे आप बचा दे। दुनियादार समझता वहां पर होना थी, घटना बहुत भयंकर होने थी। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी कि फकीर था, एक मौलवी साहब थे। तो मौलवी साहब थे, वहां से एक शराबी था। शराबी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उससे पत्थर से टकराया और वो गिर गया। गिरे तो बाके हाथ में एक थैलिया लेके बाबा ने देखे, बाबा खोले, बाबा रकम निकली हुआ। और उसके बाद उसी पत्थर से जब मौलवी साहब ने वहां से निकले तो पत्थर से टकराने तो उनके दांत मुंह सब टूट गए, दांता सब टूट गए, सोनी वोनी सब फूट गई। तो हमने कहा मालिक क्या तेरा न्याय है, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, हमारे दादा सब टूट गए और वो दिन में शराब पिए और बाहर देखो नोट मिल गए, रकम मिल गई। जानकार व्यक्ति था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आपकी सोच गलत है। पूर्व जन्म में ऐसे आपने कर्म किए थे कि यहाँ पर आप बिल्कुल मृत्यु के नजदीक थे। ऐसे आपने कर्म किए थे कि आप अस्पतालों महीनों पड़े रहते, तो थोड़े से आपको निपटा दिया कि इस वक्त आप 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे, उस मालिक के नजदीक पहुंच गए और अपने को छोटा समझ लिया। जो गुरु महाराज कहते हैं दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अपने को बड़ा कमी मत बनो, हमेशा अपने को छोटा समझो। चींटी जो है दरबार में चली जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं, हाथी तो नहीं जा पाएगा। तो छोटे बनो, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अपने को छोटे बनो। तो जब छोटे बनोगे तो अब वो दीन की शिक्षा लेने लगे तो उनके थोड़ी सी चोट आ गई और उन्होंने कहा कि वो जो था शराबी, पूर्व जन्म में उसके इतने अच्छे कर्म थे कि इसको यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन इसने कर्म बिगाड़ लिए तो प्रारब्ध बस उस खजाने की जगह तो थोड़ी सी दौलत देके निपटा दो। तो ये सप्त मत और काल मत में बहुत बड़ा अंतर है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। काल कभी नहीं चाहता है कि आप यहाँ से निकल के जाए, कि बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके जीवात्माओं को भंडार उस सत्पुरुष से मांग के लाया है काल।